मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में साइंस विषय से पू- पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और प्रत्येक का क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अगर नहीं पाते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा, काहे कि मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर बेशतर ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर। चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कोई अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक बड़े अणु टूट करके जब भिन्न गुण वाले दो अणु का निर्माण करते हैं जो इसका गुण इस दोनों से मैच नहीं करता है। तो इसमें क्या है, एक बड़े अणु टूट करके एक नंबर में नहीं होगा, एक नंबर दो नंबर में सेम है। तीसरा नंबर को देखते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक बड़े अणु है KCl O3 है, पोटेशियम क्लोरेट है जो टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण सही है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर गो करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कोई बी अणु क्या करता है, एक्स वाई के साथ एक्स के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है, एक्स रह आ जाता है, बी को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह का रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा वाला है। तो ये वाला तो नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो ये सही डेफिनेशन है विस्थापन अभिक्रिया का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन गो होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर उभय विस्थापन अभिक्रिया का पहले डेफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। कोई दो अणु आपस में एक दूसरे का विनिमय कर जब नए दो भिन्न गुण वाले अणु का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे ए बी था, एक्स वाई के साथ मिला, ए एक्स और बी वाई अलग अलग हो गया। इस तरह के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह का रासायनिक अभिकरण यहाँ पर दिखने को मिलता है हम लोग को ऑप्शन नंबर गौ में। AgNO3 और NaCl को मिलाया गया तो AgCl आपस में अलग हो गए और NaNO3 अलग हो गए। तो इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गौ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ये वाला है, ये भी है, शरीर में भोजन का पचना ये भी है, कॉपर ये अपघटन नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। यहाँ तक तो दोनों बात सही है। उसके बाद ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। अवकारक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको कि ये भी बात सही है, यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, गौ आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीकारक पदार्थ का ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, अवकृत होते हैं, याद रखिएगा, अवकृत होते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गौ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया ZnO+CO मिल करके जिंक अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा कथन सही है। ZnO का जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अवकरण होता है और जिंक ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ZnO ऑक्सीकरण हो करके, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसका मतलब इसका अवकरण हो रहा है, अवकरण। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल का जलना एक क्या है, दहन अभिक्रिया है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गौ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्रकाश का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अभिक्रिया P2PbO लेड ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लेड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, PbO ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बन का अपकरण होता है, PbO लेड ऑक्साइड का अपकरण होता है, कार्बन ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपकरण होता है, याद रखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का 10वां नंबर क्वेश्चन के लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखिएगा, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है, उस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होती है, उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर क में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है, सिर्फ अपकरण इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या ख करेक्ट होने वाला है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन अलग हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आयोडीन एक क्रियाशील पदार्थ है, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील पदार्थ है, आयोडीन का ऑक्सीकरण होता है और आयोडीन का ऑक्सीकारक है। यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम के साथ आयोडीन मिला हुआ था, जब क्लोरीन आया तो इसको हटा दिया, किसको, आयोडीन को हटा दिया, क्लोरीन के साथ आयोडीन मिल गया, तो मतलब क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो यहाँ पर क्या, आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ये बात सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो याद रखिएगा, खाना बनाने समय मतलब एलपीजी में प्रमुख अवयव कौन है एलपीजी का, तो याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ब्यूटेन। हमारे घर में जो गैस एलपीजी इस्तेमाल होता है उसका मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन है। याद रखिएगा ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, याद रखिएगा C4H10 ब्यूटेन का सूत्र होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन, कली चूना का अपघटन होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा पहला नंबर का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है इससे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन के गति के नियम पर, द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर, सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर, वेग नियम के सिद्धांत पर। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा लिया जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ए और बी को मिलाए, अगर यहाँ पर ऊष्मा देते हैं, हम लोग हीट देते हैं, तब यह अभिक्रिया होती है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माशोषी कहते हैं। लेकिन अगर ए बी को जब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा दिया जाए तो ऊष्माशोषी, और किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो उसके पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा जब निकले तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा अच्छा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात बताता है। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। ये रासायनिक अभिसमीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड की विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं। याद रखिएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का क्लोराइड का जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो याद रखिएगा बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर गो। अवक्षेपन, एक अवक्षेप का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट जो होगा एक अवक्षेप का निर्माण होगा, इसलिए इसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अभिक्रिया 4NH3 एक गैस है और ऑक्सीजन 5O2 जो है, ये 5 अणु O2 जो हैं ये भी गैस हैं। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 अणु जल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन द्वारा विस्थापित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है? जल का वाष्पन, नौसादर का ऊर्ध्वापातन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ये अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? नाइट्रोजन। किसी भी पदार्थ को अगर ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखना है तो हम उसको नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। जैसे हम लोग कुरकुरे और चिप्स खाते हैं, कुरकुरे और चिप्स के पॉलीथीन में जो गैस भरे होते हैं वो नाइट्रोजन गैस होते हैं। उससे भोज्य पदार्थ जो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यह ऊष्माक्षेपी होगा। ऊष्माक्षेपी ये वाला है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ये भी है, लेकिन वैद्युत अपघटन नहीं है ये। संयोजन और ऊष्माशोषी ये भी नहीं है। शोषी तो खैर होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक
हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख अपघटन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तांबा जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील तो याद रखिएगा सोना और चांदी होता है सबसे कम क्रियाशील, और सबसे अधिक क्रियाशील तो याद रखिएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये सब जो होते हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील धातु हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं पहले एक बार। मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम रहते हैं। मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है। सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। तो उस क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम क्या डाले? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाले तो क्या बनेगा? NaCl अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा, उसके बाद जल का निर्माण होगा। तो ये क्या बोला? सोडियम क्लोराइड का और जल बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, समीकरण Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ जबकि लोहा अलग हो गया। से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? तो यहाँ से क्या होगा? अपघटन तो खैर होगा नहीं, प्रकाश रासायनिक नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये संयोजन तो खैर होगा नहीं, ये विस्थापन अभिक्रिया का सही डेफिनेशन है। क्योंकि यहाँ से लोहा जो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था एल्यूमिनियम द्वारा क्या हुआ? वो विस्थापित हो गया और लोहा को अलग कर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलकर के अलग हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है? लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। फेरस क्लोराइड और जल बनता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक परखनली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। मिश्रण को जांच की छड़ से चलाया जाता है, कांच की छड़ से चलाया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? तो परखनली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होती है। परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। मिश्रण का रंग हरा हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर परखनली ना क्या होगा? परखनली ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? भखरा चूना के लिए विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट से भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई करने पर उसमें चमक लौट आती है। तो ये भखरा चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, अभिक्रिया H2S क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर को अलग कर देता है। इनमें से कौन
सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। क्लोरीन क्या हो गया? सल्फर को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, उसको भगा दिया, ऑक्सीकृत हो गया। तो याद रखिएगा क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीकारक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। जल विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को मोल अनुपात होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। इसको जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये 2 अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में ये अलग अलग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 2:1 ऑप्शन नंबर ग में करेक्ट होने वाला है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होने वाला है? जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराए, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कराया, सोडियम का और हाइड्रोजन जल का अभिक्रिया कराया, और मैग्नीशियम और जल का अभिक्रिया कराने पर क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्या बोला? संश्लेषण अभिक्रिया है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? संश्लेषण अभिक्रिया यही है। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया कराएं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फिल्म फोटोग्राफी से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। 34 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक वाष्पशील पदार्थ है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में संपर्क में अपघटित हो जाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रंग लाल हो जाता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में संपर्क में अपघटित हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब संतुलित लग रहा है। कैल्शियम 1 है, सही है। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 सही है। मैग्नीज 2 है, सही है। पहले हम धातु को देख रहे हैं। जिंक 1 है, जिंक यहाँ भी 1 है। सोडियम 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, सही है। हाइड्रोजन भी 2 है, सही है। ये वाला तो है कि पोटेशियम तो मिल गया। मैग्नीज 2 है तो मैग्नीज भी 2 मिल गया। और ऑक्सीजन को यहाँ देखा जाए तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 10 20। तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 8 20, ये भी है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4, ये भी सही है। हमको असत्य को खोजना है ना, ठीक है। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम इधर कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी इधर भी 1 है। हाइड्रोजन कार्बन को पहले देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, 4 है, 3 और 1 4, सही है। उस कॉपर को अगर देखा जाए, नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है। यही वाला संतुलित नहीं है। यहाँ पर 2 है नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 है नाइट्रोजन, तो ये संतुलित नहीं है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर ये एक अविलय सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सिल्वर धातु का एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं।
सही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है, यही गलत बात बोला है यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया अवक्षेपी ऊष्माक्षेपी है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वह कहलाता है। तो याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट। किसी वसायुक्त पदार्थ को बचा के रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि विलयन का रंग 40 क्या होगा? हरा से नीला हो गया, नीला से रंगहीन हो गया, नीला से हल्का हरा हो गया, रंगहीन से हल्का हरा हो गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा, नीला से हरा हो गया। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है? ये नीला होता है, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, एल्यूमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट बाद पश्चात पत्थर विलयन में से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि एल्यूमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। जिंक एल्यूमिनियम से अधिक क्रियाशील है। जिंक एल्यूमिनियम में दोनों ही समान रूप से क्रियाशील है, ये तो गलत बात है। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही अक्रिय हैं, गलत बात है। एल्यूमिनियम की जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? एल्यूमिनियम जिंक की तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइट्राइट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडार, एक प्याले में पेट्रोलियम के खुली वायु में रखा जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रवीभूत करना, तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। तो याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी? सोडियम क्लोराइड का विलयन और कॉपर, नहीं होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन और एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होगी। फेरस सल्फेट का विलयन और सिल्वर, ये भी नहीं होगा। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित अभिकारकों में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है? ऑक्सीकरण अवकरण मतलब दोनों साथ साथ होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, अभिक्रिया Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को अभिक्रिया कराने के पश्चात लोहा अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। में अवकारक बोला कि अवकारक कौन है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक अवकारक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अभिक्रिया Fe को लोहा को जल में डाल दिया तो लोहिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया हुआ। तो ऑक्सीकारक कौन है? तो इसमें ऑक्सीकारक कौन है?
तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा जल क्या है, इसमें ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है? द्रवीभूत पेट्रोलियम का जलना निम्न में से क्या है? एक दहन का एक अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 49वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का विस्थापन नहीं कर सकती है। कॉपर का विस्थापन नहीं कर सकता है कौन? तो ये सोना नहीं कर सकता, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा सबसे कम क्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? आयतन, भौतिक गुण, द्रव्यमान, रासायनिक गुण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाह रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, 50 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसका आंसर देखते हैं आप लोग कौन कौन सही जवाब देना पाते हैं। तो ये था मेरा टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से केमिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों का आंसर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।